ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 1:6 सर्गः। विभीषण का श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों का युद्ध के लिए लंका के द्वारों पर डट जाना। ततो रामो महातेजा धनुराधाय वीर्यवान् किरीटिनं महाकायं कुंभकर्णं ददर्शः। तदनंतर हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। तम दृष्ट्वा राक्षस श्रेष्ठं पर्वताकार दर्शनं क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायणं यथा सतोयाम्बुद संकाशं काञ्चनाङ्गदभूषणं दृष्ट्वा पुनः प्रदुर्द्राव वानराणां महाचमूह। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वह विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वर्धमानं च राक्षसं सविस्मितमिदं रामो विभीषणमुवाचः। अपनी सेना को भागते तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, कोसौ पर्वत संकाशः किरीटी हरिलोचनः लंकायां दृश्यते वीरः सविद्युतिवतो यदः। यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है, जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं। ये ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। पृथिव्यां केतुभूतोऽसौ महानेकोऽत्र दृश्यते यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः। इस भूतल पर यह एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। आचक्ष्व सुमहान कोसौ रक्षो वा यदि अपासुरः न मयैवं विधं भूतं दृष्टपूर्वं कदाचन। विभीषण बताओ, यह इतने बड़े डील डॉल का कौन है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा। संपृष्टो राजपुत्रेण रामेण क्लिष्टकर्मणा विभीषणो महाप्राज्ञः काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। अनायासी बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उनका कुत्स कुलभूषण रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, येन वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजितः सैष विश्रवसः पुत्रः कुंभकर्णः प्रतापवान अस्य प्रमाण सदृशो राक्षसोऽन्यो न विद्यते। भगवान जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही वह विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। एतेन देवायुत्थिदानवाश्च यक्षा भुजंगाः पिशिताशनाश्च गंधर्वविद्याधर किन्नराश्च सहस्रशो राघव संप्रभग्नाः। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मार भगाया है। शूलपाणिं विरूपाक्षं कुंभकर्णं महाबलं हन्तुं न शेकुस्त्रिदशाः कालोऽयमिति मोहिताः। इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं। यह महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, ऐसा समझकर वे सब के सब मोहित हो गए थे। प्रकृत्याशोष सेजस्वी कुंभकर्णो महाबलः अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदान कृतं बलम। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षस पतियों के पास जो बल है वह वरदान से प्राप्त हुआ है। बाले न जात मात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना भक्षितानि सहस्राणि प्रजानां सुबहून्यपि। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। तेषु संभक्ष्य माणेषु प्रजा भय निपीडिताः यान्ति स्म शरणं शक्रं तमप्यर्थं न्यवेदयन्। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे, तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। स कुंभकर्णं कुपितो महेन्द्रो जघान वज्रेण शितेन वज्री सशक्र वज्राभिहतो महात्मा चचालकोपाच वृषं ननाद। इससे वृषधारी देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर यह महाकाय राक्षस
क्षुब्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। तस्य नानद्यमानस्य कुंभकर्णस्य रक्षसः श्रुत्वा निनादं वित्रस्ताः प्रजा भूयो वितत्रसुः। राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर के लोग भयभीत हो और बिडर गए। ततः क्रुद्धो महेन्द्रस्य कुंभकर्णो महाबलः निकृष्यैरावदात् दन्तं जघानोरसि वासवम्। तदनंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण प्रहारार्तो विजज्वाल सवासवः ततो विषेदुः सहसा देवा ब्रह्मर्षि दानवाः। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। ये देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। प्रजाभेस शक्रश्च ययौ स्थानं स्वयंभुवः कुंभकर्णस्य दौरात्म्यं शशंसुस्ते प्रजापतेः। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन्होंने उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। प्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि धर्षणं आश्रमध्वंसनं चापि परस्त्रीहरणं भृशम्। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के धर्षण, तिरस्कार, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की भी बात बताई। एवं प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यशः अचिरेणैव कालेन शून्यो लोको भविष्यति। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। वासवस्य च श्रुत्वा सर्वलोक पितामह रक्षांस्यावाहयामास कुंभकर्णं ददर्शः। इंद्र की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्णं समीक्ष्यैव वितस्त्रास प्रजापतिः कुंभकर्णमथाश्वास्तः स्वयं भूरिदमब्रवीत्। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने को संभाल कर भी उस राक्षस से बोले, ध्रुवं लोक विनाशाय पौलस्येनासि निर्मितः तस्मात् त्वमद्य प्रभृति मृतकल्प शयिष्यसे। कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए विश्रवा ने तुझे उत्पन्न किया है, अतः मैं शाप देता हूँ, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्म शापाभिभूतोऽथ निपपाताग्रतः प्रभो ततः परम संभ्रांतो रावणो वाक्यमब्रवीत्। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रवृद्धः कांचनो वृक्षः फलकाले निकृत्यते न नप्तारं स्वकं न्यायं शाप्तुमेवं प्रजापते। प्रजापते, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल के समय नहीं काटा जाता। ये आपका नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है। न मिथ्यावचनश्च त्वं स्वप्नस्त्येव न संशयः कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयं भूरिदमब्रवीत् शयिता होश षण्मासमेकाहं जागरिष्यति। रावण का ये कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा, ये 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जागेगा। एके नाह्य त्वसौवीरश्चरन् भूमिं बुभुक्षितः व्यात्तास्यो भक्षयेल्लोकान् संवृद्ध इव पावकः। उस एक दिन ही ये वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुंभकर्णं बोधयत् त्वत्पराक्रम भीतश्च राजा सम्प्रति रावणः। महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। स एष निर्गतो वीरः शिबिरात् भीमविक्रमः वानरान् भृशसंक्रुद्धो भक्षयन् परिधावति। यह भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित हो वानरों को खा जाने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। कुंभकर्णं समीक्ष्यैव हरयोद्य प्रद्रुवुः कथमेनं रणे क्रुद्धं वारयिष्यन्ति वानराः। जब कुंभकर्ण को देखकर आज ही
कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। उच्यन्तां वानराः सर्वे यन्त्रमेतत् समुच्छ्रितम् इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भयाः। सब वानरों से कह दिया जाए कि ये कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण वचः श्रुत्वा हेतुमत्सुमुखोत्कटम् उवाच राघवो वाक्यम नीलम सेनापतिम तदा। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई यह युक्ति युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, कच्च सैन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके द्वाराण्यादाय लंकायाश्चर्याश्च स्यात् संक्रमान। अग्निनंदन जाओ, समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। शैलशृंगाणि वृक्षाश्च शीलाश्चाप्युपसंहरं भवन्तः सायुधाः सर्वे वानराः शैलपाणयः। पर्वतों के शिखर, वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। राघवेण समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः शशास वानरानीकं यथावत् कपिकुंजरः। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। ततो गवाक्षः शरभो हनुमानंगस्तथा शैलशृंगाणि शैलाभा गृहीत्वा द्वारमभ्ययुः। तदनंतर गवाक्ष, शरभ, हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। रामवाक्यम उपश्रुत्य हरयोजितक्राशिनः पादपैरर्दयन् वीरा वानराः परवाहिनी। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वीर वानर श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। ततो हरिणाम तदनीकमुग्नं रराज शैलोद्यत वृक्षहस्तं गिरेः समीपानुगतं यथैव महाम्भोर जालमुग्रम। तदनंतर हाथों में शैल शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वह भयंकर सेना पर्वत के समीप घिरी हुई मेघों की बड़ी भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 61तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।